Hello, myself Bhagyashree. So today we are learning morphology of flowering plants in one shot. The first one is root, which is developed from radicle. First point is positive, which is positive geotropic, positive hydrotropic, and positive phototropic. There are the three types of root, that is taproot system, adventitious system, and fibrous root system. Which is taproot system is developed from radicle. Adventitious root system is developed from other than radicle, and fibrous is formed from the base of the stem. टैपरूट सिस्टम का एग्जाम्पल है डाइकॉट विच इज़ मस्टर्ड. एडवेंटिशियस का है ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियान ट्री. फाइब्रस रूट सिस्टम का है वीड एंड मोनोकॉट. फिर आएगा रूट के रीजन्स. फिर रूट्स के थ्री रीजन्स रहते हैं, दैट इज रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, एंड इन द टिप इट इज़ रूट कैप. तो रीजन ऑफ मैचुरेशन क्या रहता है? रूट एपिडर्मल सेल्स रहता है विच इज़ इन विच रूट हेयर सेल्स आर प्रेजेंट विच अब्जॉर्ब्स द वाटर एंड मिनरल्स. फिर उसके बाद में आएगा उसके नीचे आएगा रीजन ऑफ इलोंगेशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ. फिर आएगा रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी विच इज स्मॉल थिन वॉल्ड एंड डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म अ डेंस प्रोटोप्लाज्म. रूट कैप जो रहता है, रूट कैप क्या करता है? प्रोटेक्ट द डेंस अपेक्स, टेंडर अपेक्स एंड थिम्बल शेप विच इज़ इन थिम्बल शेप एंड एब्सेंट इन एक्वाटिक प्लांट्स. एंड ये क्या होता है? सेकेंडरी रूट एंड एरियल रूट में भी प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है. अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट और एंकरेज, दीज आर द फंक्शंस ऑफ रूट. फिर उसके बाद में आएगा मॉडिफिकेशन ऑफ टैपरूट सिस्टम. तो मॉडिफिकेशन ऑफ टैपरूट सिस्टम में आएगा फर्स्ट पॉइंट इट इज़ स्टोरेज ऑफ फूड. तो स्टोरेज ऑफ फूड में तीन एग्जांपल्स आते हैं, दैट इज कैरेट, टर्निप एंड रेडिश. कैरेट, टर्निप एंड रेडिश. उसके बाद में सेकंड पॉइंट आएगा रेस्पिरेशन विच इज़ मार्शी एरियाज में अगर रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे राइजोफोरा, और इट इज़ प्रेजेंट इन निमेटोफोर्स. नाइट्रोजन फिक्सेशन किस में होता है? पीज में होता है. उसके बाद में एडवेंटिशियस रूट का अगर मॉडिफिकेशन देखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट इज स्टोरेज. तो स्टोरेज में एग्जांपल है स्वीट पोटैटो एंड एस्पेरेगस. उसके बाद में सेकंड आएगा सपोर्ट सिस्टम विच इज़ प्रॉप रूट. प्रॉप रूट में क्या होता है? प्रॉप रूट का एग्जांपल होता है बनियान ट्री, और इसमें होता है जो रूट होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम ब्रांच. स्टिल्ट रूट क्या होता है? स्टिल्ट रूट फ्रॉम लोअर नोड से, मतलब स्टिल्ट रूट होता है जो लोअर नोड से फ्रॉम लोअर नोड्स, एंड इसका एग्जांपल है शुगर एंड मीज़. फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे स्टेम. तो स्टेम में क्या था कि इट डेवलप्स फ्रॉम प्लीम्यूल, और रूट में क्या था? इट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल. ओके. और स्टेम क्या होता है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक. रूट क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव फोटोट्रॉपिक. स्टेम होता है नेगेटिव जियोट्रॉपिक, रूट होता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक. नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं इसमें. तो इसमें हम लोग सबसे फर्स्ट जो अपाइकल बर्ड है, तो अपाइकल बर्ड क्या करता है? हम लोग स्टेम के पार्ट्स देखेंगे तो स्टेम के पार्ट्स में ये पार्ट्स आते हैं, दैट इज अपाइकल बर्ड, स्टेम, लीफ एक्सियल, एक्सिलरी बर्ड. तो अपाइकल बर्ड क्या करता है? ऑन द टिप ऑफ मेन स्टेम और ब्रांच लीफ डेवलप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अपाइकल बर्ड. उसके बाद में आएगा स्टेम, और यहाँ पे आएगा लीफ एक्सियल. लीफ एक्सियल का होता है स्टेम, और ये जो लीफ एक्सियल होता है इसके बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीफ एक्सियल. और यहाँ पे छोटा सा जो टाइनी बर्ड आता है जो लीफ के साइड में आता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड. ये क्या करता है? एक तो ये या फिर फॉर्म करेगा ब्रांच या फिर फ्लावर. फिर रोल क्या आएगा? रोल क्या होता है इसका कि बियर ब्रांच एंड लीव्स, और ये करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर. बर्ड क्या रहता है? बर्ड इज मेरिस्टेमेटिक सेल सराउंडेड बाय द लीव्स. बर्ड क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स सराउंडेड बाय द लीव. उसके बाद में आएगा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में आएगा तीन पार्ट्स, दैट इज एरियल, सब एरियल एंड अंडरग्राउंड. तो एरियल में भी आएंगे तीन पार्ट्स, दैट इज थॉर्न्स, टेंड्रिल्स एंड फोटोसिंथेटिक लीव्स. तो एरियल थॉर्न्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं? सिट्रस एंड बोगेनविला. CTB, दैट इज सिट्रस which is in thorns, and example is citrus and bougainvillea. Tendrils में आएगा cucurbits and grapevine. फोटोसिंथेटिक में आएगा सिंथेटिक में अगर दो पार्ट्स है, दैट इज फ्लैट एंड सिलेंड्रिकल. तो फ्लैट में आएगा ओपोन्शिया एंड सिलेंड्रिकल में आएगा यूफोबिया.
फिर सब एरियल में आएंगे 4 पार्ट्स, दैट इज़ रनर्स, स्टोलन, ऑफसेट एंड सकर्स। तो रनर्स में एग्जाम्पल होगा ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, स्टोलन में होगा मिंट एंड जास्मिन, ऑफसेट में होगा पिस्टिया एंड यूकॉनिया, शकर्स में होगा बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम। फिर हम लोग ने अभी क्या पढ़ा था, एरियल पढ़ा था। तो एरियल के क्या क्या पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स थे, दैट इज़ एरियल के 3 पार्ट्स थे, दैट इज़ थॉर्न्स, टेंड्रिल्स एंड फोटोसिंथेटिक लीव्स। तो थॉर्न्स में क्या था कि थॉर्न्स में था थॉर्न्स में था सिट्रस एंड बोगेनविलिया। देन टेंड्रिल्स में था कुकुरबिट्स एंड जैस्मिन। फोटोसिंथेटिक में था फ्लैट, विच इज़ फ्लैट अगर रहेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे ओपोन्शिया, और अगर सिलेंड्रिकल रहेगा तो यूफोबिया। फिर उसके बाद में आया सब एरियल। तो सब एरियल पार्ट्स में भी 4 पार्ट्स है, दैट इज़ रनर, सकर, स्टोलन एंड ऑफसेट। रनर, सकर, स्टोलन, ऑफसेट। तो रनर क्या होता है, रनर होता है ग्रास और स्ट्रॉबेरी में। स्टोलन होता है मिंट एंड जास्मिन में, स्टोलन इज़ इन मिंट एंड जास्मिन। ऑफसेट दैट इज़ पिस्टिया एंड यूकॉनिया। सकर्स में होता है बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम, बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम। अंडरग्राउंड इसमें क्या होता है कि ट्यूबर, दैट इज ट्यूबर, बल्ब, कॉम एंड राइजोम। तो ट्यूबर में होता है पटाटो, बल्ब में होता है ओनियन एंड गार्लिक, कॉम में होता है कोलोकीशा, जमीन कंद एंड जमीन कंद को हम लोग बोलते हैं एमोरफेलस। राइजोम में होगा शुगर केन, जिंजर एंड टर्मरिक। फिर उसके बाद में आएगा लीफ। अभी हम लोग 3 पार्ट्स हैं, तो हम लोग एरियल, सब एरियल एंड अंडरग्राउंड। तो एरियल, सब एरियल एंड अंडरग्राउंड। तो एरियल के कितने पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स थे। सब एरियल के थे 4 पार्ट्स, और अंडरग्राउंड के भी 4 पार्ट्स थे। एरियल में क्या था, थॉर्न्स, टेंड्रिल्स एंड फोटोसिंथेटिक। सब एरियल में था रनर, स्टोलन, सकर एंड ऑफसेट। और अंडरग्राउंड में था ट्यूबर, बल्ब, कॉम एंड राइजोम। फिर अभी आएगा लीफ का। लीफ क्या होता है, लीफ डेवलप्स फ्रॉम अपाइकल बर्ड। ये होता है एक्रोपिटल मैनर में। एक्रोपिटल मैनर में क्या होता है, मतलब जो स्मॉल साइज़ के लीफ होते हैं वो यंग लीव्स होते हैं, और लार्ज साइज़ ओल्ड लीफ। फिर उसके बाद में आएगा दिस वन इज डायग्राम ऑफ द लीफ। दिस वन इज स्टेम, स्टिप्यूल, पीटियोल। पीटियोल क्या रहता है, लीफ और लीफ को ब्रांच से जॉइन, जो स्टेम से जॉइन करता है उसको हम लोग बोलते हैं, ग्रीन पार्ट को हम लोग बोलते हैं पीटियोल। फिर उसके बाद में जो लीफ रहता है उसमें उसके पार्ट्स रहते हैं, दैट इज़ मिड रिब रहेगा। फिर उसके लीफ लमाइना रहेगा, ब्लेड, मार्जिन, लीफ अपेक्स एंड वेन्स। तो लीफ बेस जो रहता है इसमें भी मॉडिफिकेशंस रहते हैं, दैट इज पल्विनस पी में, लीफ शीथ, ग्रास एंड स्टिप्यूल, दैट इज पी। अटैचमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांच। लीफ बेस में क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ लीफ विच इज़ ऑन स्टेम और ब्रांच। अटैचमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और ब्रांच। तो लीफ बेस के भी 3 मॉडिफिकेशन होते हैं, दैट इज पल्विनस, लीफ शीथ एंड स्टिप्यूल। पल्विनस किस में होता है, पी में। लीफ शीथ होता है ग्रासेस में, एंड स्टिप्यूल्स अगेन होता है पी में। तो पल्विनस क्या रहता है, ये जो बल्जी पार्ट रहता है एट द अटैचमेंट ऑफ स्टेम, इट इज़ कॉल्ड एज पल्विनस। तो पल्विनस होता है पी में। फिर उसके बाद में आएगा लीफ शीथ विच इज़ प्रेजेंट इन द ग्रास इन द स्टेम। स्टिप्यूल क्या रहता है, जो पल्विनस के साइड में जो ग्रीन पार्ट्स रहते हैं विच इज़ स्टिप्यूल डेवलप ऑन द लीफ। तो स्टिप्यूल कहाँ पर, स्टिप्यूल प्रेजेंट अगर प्रेजेंट रहेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टिपुलेट, और अगर एब्सेंट रहेंगे तो एक्सटिपुलेट। पीटियोल क्या रहता है, पीटियोल होता है हार्ड स्ट्रक्चर विच फ्लटर्स इन द एयर। पीटियोल होता है हार्ड स्ट्रक्चर विच फ्लटर्स इन द एयर। लमाइना इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द लीफ। फिर उसके बाद में आएगा वेनेशन। वेनेशन क्या होता है, वेन्स कीप लमाइना एक्सपोजिंग। तो वेनेशंस के भी 2 पार्ट होते हैं, दैट इज रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन होता है डाइकॉट में, पैरेलल होता है मोनोकॉट्स में। और ये क्या होता है, रेटिकुलेट मतलब फॉर्म्स नेटवर्क ऑफ वेन्स, एंड पैरेलल में होता है वेन्स नॉट फॉर्म नेटवर्क। उसके बाद में हम लोग आएंगे टाइप ऑफ लीफ। तो टाइप ऑफ लीफ में भी 2 पार्ट्स है, दैट इज सिंपल एंड कंपाउंड। फिर कंपाउंड के भी 2 पार्ट्स है, दैट इज पीनेट एंड पाल्मेट। फिर तो सिंपल में क्या होता है कि मार्जिन इज आइदर स्मूथ और इंसिजन विच नॉट रीच अप टू द मिड रिब। सिंपल लीफ में क्या होता है कि मार्जिन जो होती है वो मिड रिब को टच नहीं करती है, और कंपाउंड लीव्स में क्या होता है कि मार्जिन जो होता है वो मिड रिब को टच कर जाता है, तो उसको हम लोग बोल देंगे कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में भी 2 पार्ट्स आते हैं, जिसमें होगा पाल्मेट एंड पीनेट। तो पाल्मेट का एग्जाम्पल, पाल्मेट में क्या होता है कि लीफलेट जो होते हैं वो पीटियोल से ही अटैच होते हैं, और पीनेट जो होता है, पीनेट में क्या होता है कि लीफलेट आर अटैच ऑन द राचीज विच इज़ अटैच टू द पीटियोल। मतलब
लीफलेट जो होंगे वो राचीज से अटैच होंगे और वो राचीज जो होंगे वो अटैच होंगे पीटियोल से। और पाल्मेट में क्या होता है कि जो लीफलेट होते हैं वो डायरेक्टली पीटियोल से अटैच होते हैं। तो पाल्मेटली का एग्जांपल होता है सिल्क कॉटन और पिनेटली का होता है रोज़ एंड नीम। फिर आएगा फाइलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी में भी आते हैं 3 पार्ट्स। तो फाइलोटैक्सी क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ द लीफ, ठीक है। तो फाइलोटैक्सी में 3 पार्ट्स है, दैट इज अल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ल्ड। तो अल्टरनेट में क्या होता है कि अल्टरनेटली लीफ अटैच होते हैं। फिर अपोजिट में होता है कि वो अपोजिट टू ईच अदर लीफ अटैच होते हैं। और फाइलोटैक वर्ल्ड में होता है कि एक ही जगह पे सब लीव्स अटैच होंगे, फिर अगले नोड पे अटैच होंगे। तो अल्टरनेट में एग्जांपल होता है सनफ्लावर, मस्टर्ड एंड चाइना रोज, दैट इज SMC, सनफ्लावर, मस्टर्ड एंड चाइना रोज। अपोजिट में होगा गवा एंड कैलिट्रोपिस। वर्ल्ड में होगा एल्स्टोनिया एंड नेरियम। लीफ मॉडिफिकेशन पे अगर हम लोग आते हैं तो लीफ मॉडिफिकेशन के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो लीफ बेस में हो गया कि दैट इज पल्विनस, स्टिप्यूल एंड लीफ शीथ। तो इसके हम लोग ने एग्जांपल्स किए थे। पल्विनस होता है पी में, स्टिप्यूल होता है ग्रासेस, स्टिप्यूल भी होता है लीफ में, पी में, और लीफ शीथ भी होता है, लीफ शीथ होता है ग्रासेस में। तो स्पाइन्स में फिर एक मॉडिफिकेशन होता है जो स्पाइन्स में होता है, विच स्पाइन होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, कैक्टस में। फिर हम लोग आते हैं पीटियोल। पीटियोल क्या होता है, पीटियोल इज़ फोटोसिंथेटिक। ओके, फोटोसिंथेटिक किस में होता है, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में ये पीटियोल जो होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है। फिर उसके बाद में हम लोग आए थे लीफ टेंड्रिल। लीफ टेंड्रिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पी प्लांट में प्रेजेंट होता है। जो जैसे कि ये ब्रांच है तो यहाँ पे जो टेंड्रिल होता है विच इज़ फॉर क्लाइंबिंग और फॉर सपोर्ट, इट इज़ कॉल्ड एज लीफ टेंड्रिल। फ्लैशी लीफ होता है, फ्लैशी लीफ जो होते हैं मतलब जो ओनियन या फिर गार्लिक में, तो इसके यहाँ पे होता है स्केली लीफ, ठीक है। तो ये स्केली लीफ क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। इसके बाद में था एक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में क्या होता है कि जो ये जो प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस तो करते ही है, ये लोग फोटोसिंथेटिक तो होते ही हैं, लेकिन नाइट्रोजन की कमी को मतलब टू कंपनसेट विद द नाइट्रोजन डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन दे फॉर्म अ पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर। तो इसको हम लोग बोलते हैं पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इन विच दे अट्रैक्ट द फ्लाइज, इंसेक्ट एक्सेट्रा। और तो इसके 2 एग्जाम्पल होते हैं, दैट इज पिस्टर प्लांट्स एंड विच वेनस फ्लाई ट्रैप। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होता है अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। तो इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज रेसिमोस, काइमोस एंड सोलेटरी, ठीक है। तो रेसिमोस, काइमोस एंड सोलेटरी ये 3 पार्ट्स होते हैं। इसके बाद में रेसिमोस में क्या होता है कि रेसिमोस में इनडेफिनाइट ग्रोथ होता है, काइमोस में डेफिनाइट ग्रोथ होता है, और सोलेटरी में क्या होता है कि मेन स्टेम जो होता है वो एंड इनटू द फ्लावर। तो इसका ग्रोथ जो रहता है वो डेफिनाइट रहता है। फिर रेसिमोस में क्या रहता है कि जो फ्लावर रहता है वो फ्लावर इज़ प्रेजेंट एट द बेस, और ओल्ड फ्लावर जो रहते हैं वो बेस पे प्रेजेंट होते हैं और यंग फ्लावर टॉप पे प्रेजेंट होते हैं। वही अगर हम लोग काइमोस में करेंगे तो काइमोस में क्या होगा कि ओल्ड फ्लावर जो है, ओल्ड फ्लावर वो टॉप पे प्रेजेंट रहेगा और यंग फ्लावर क्या रहेगा, वो बेस में प्रेजेंट रहेगा। और सोलिएटरी में क्या होगा कि मेन स्टेम जो रहती है, मतलब जो स्टेम होती है वो एंड हो जाती है फ्लावर में। रेसिमोस में भी 2 पैटर्न, रेसिमोस और काइमोस में भी वो जो पैटर्न रहते हैं दैट इज एक्रोपेटल एंड बेसिपेटल। इसके हम लोग ये जो टाइप है कि मतलब ओल्ड फ्लावर बेस में होगा और यंग फ्लावर टॉप पे होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एक्रोपेटल मैनर। और दूसरा जो होता है बेसिपेटल विच इज़ इन द काइमोस। तो बेसिपेटल में क्या होता है कि जो ओल्ड फ्लावर है वो टॉप पे होगा और जो यंग फ्लावर है वो बेस में होगा, ओके। और इसका एग्जांपल है ब्रासिकेशी एंड फबेशी, और काइमोस का एग्जांपल है सोलोनीशी एंड लिलियशी। फ्लावर्स, अभी हम पढ़ेंगे फ्लावर्स। तो फ्लावर्स के 2 टाइप होते हैं, दैट इज़ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट जो फ्लावर होता है उसमें होता है सेपल, पेटल, कार्पल, स्टेमन ऑन द सेम फ्लावर। और इनकम्प्लीट जो फ्लावर होता है इसमें 3 टाइप्स होते हैं, दैट इज़ अगर सेपल, पेटल और स्टेमन प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे मेल फ्लावर। फिर अगर सेपल, पेटल और पिस्टल प्रेजेंट है तो हम लोग उसको बोलेंगे फीमेल फ्लावर। एंड थर्ड प्लांट होता है कि सिर्फ अगर सेपल और पेटल प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल फ्लावर। सिमेट्री आती है इनमें, तो सिमेट्री में भी 3 पार्ट्स आते हैं, दैट इज़ असिमेट्रिकल,
रेडियल और एक्टिनोमॉर्फिक, बायलैटरल और ज़ाइगोमॉर्फिक। तो हम लोग एक है कि रेडियल सिमेट्री को हम लोग प्लस साइन से डिनोट करते हैं और बायलैटरल को परसेंटेज के ये साइन से डिनोट करते हैं। असिमेट्रिकल मतलब होता है कि कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे नो सिमेट्री, और इसका एग्जाम्पल होता है कैना। फिर आएगा रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि जो हम लोग का फ्लावर है वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है। तो इसका एग्जाम्पल होता है मस्टर्ड, चिली एंड धतूरा। और इसके एग्जाम्पल जो फैमिली के एग्जाम्पल है दैट इज ब्रासिकेशिया, सोलोनेशिया एंड लिलिएशिया। बायलैटरल सिमेट्री मतलब होता है जो फ्लावर होता है वो डिवाइड होता है टू पार्ट्स में। तो इसका एग्जाम्पल होगा पी, बीन्स, गुलमोहर, केशिया। और फैमिली होगा फैबेशिए। आइसोमर्स क्या होता है, मतलब टेट्रामेरस, पेंटामेरस और ट्राइमेरस। तो यही होता है कि जो पेटल्स रहते हैं उसका मल्टीपल ऑफ 4 इज टेट्रामेरस, मल्टीपल ऑफ 5 इज पेंटामेरस। तो ब्रैक्ट क्या होता है, ब्रैक्ट इज रिड्यूस लीफ। पीटियल होता है स्टॉक ऑफ द लीफ। पेडिसल होता है स्टॉक ऑफ द फ्लावर। पेडिंकल होता है इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस एक्सेस। टाइप ऑफ द फ्लावर्स में आता है 3 पार्ट, दैट इज हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। हाइपोगाइनस में होता है सुपीरियर ओवरी। पेरिगाइनस में होता है ओवरी हाफ इन्फीरियर होती है, और एपिगाइनस में होता है ओवरी इन्फीरियर। हाइपोगाइनस में सुपीरियर ओवरी, फिर आएगा पेरिगाइनस विच इज़ हाफ इन्फीरियर, एंड एपिगाइनस में इन्फीरियर। हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल होता है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। पेरिगाइनस का एग्जाम्पल होता है रोज, प्लम एंड पीच। एंड एपिगाइनस का एग्जाम्पल होता है कुकुम्बर, गवावा एंड सनफ्लावर। फिर वर्ल्स क्या होता है, वर्ल्स इसका वर्ल्स दैट इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स में भी होता है गैमोसेफेलस एंड पॉलीसेफेलस। गैमोसेफेलस में होता है कि सेपल्स जो होता है वो यूनाइटेड होता है। फोर वर्ल्स होता है दैट इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो कैलिक्स में आएगा गैमोसेफेलस एंड पॉलीसेफेलस। गैमोसेफेलस में होता है सेपल्स जो होता है वो यूनाइटेड होते हैं, और पॉलीसेफेलस में सेपल्स फ्री होते हैं। कोरोला में भी 2 पार्ट्स आएंगे दैट इज गैमोपेटालस एंड पॉलीपेटालस। तो गैमोपेटालस में होगा पेटल्स यूनाइटेड और मतलब कि फ्यूज़ होगा, और पॉलीपेटालस में होगा पेटल्स जो होंगे फ्री होंगे। फिर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो एंड्रोशियम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, एंड गाइनोशियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो और एक पार्ट होता है दैट इज पेरियांथ, विच इज़ पेरियांथ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लिलिएशियम में, विच इज़ लिलिएशियम में क्या होता है कि जो ये वर्ल्स होते हैं वो वर्ल्स नहीं होते, यहाँ पे होता है पेरियांथ, विच इज़ इसका मतलब होता है कि वर्ल ऑफ टेपल्स होता है। टेपल्स क्या होता है, टेपल इज इन मोनोकॉट, इन प्लेस ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओनली टेपल इज प्रेजेंट। मतलब सेपल और पेटल्स की जगह पे सिर्फ टेपल प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरियांथ। इसके बाद में आएगा एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द सेपल्स विथ रिस्पेक्ट टू अनदर सेपल और पेटल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पेटल। मतलब अरेंजमेंट ऑफ सेपल विथ अनदर सेपल और अरेंजमेंट ऑफ पेटल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पेटल ऑफ द फ्लावर। तो एस्टिवेशन में भी आते हैं 4 पार्ट्स, दैट इज वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। तो वेलवेट में क्या होता है कि मार्जिनली टच होते हैं और ओवरलैप नहीं करते। उसके बाद में आता है ट्विस्टेड। तो ट्विस्टेड में क्या होता है कि मार्जिन ओवरलैप करता है इन द रेगुलर पैटर्न। ट्विस्टेड में होता है मार्जिन ओवरलैप्स इन द रेगुलर पैटर्न। और इम्ब्रिकेट में होता है कि मार्जिन जो होता है वो ओवरलैप करता है इन द इरेगुलर फैशन। वेक्सिलरी और पैपिलोनिशियम में होता है कि यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड, फिर उसके बाद में आएगा विंग्स एंड देन आएगा कील। तो वेलवेट का एग्जाम्पल होता है कैलेट्रोपिस। ट्विस्टेड का होता है कॉटन, चाइना रोज एंड लेडी फिंगर। वेलवेट का होगा कैलेट्रोपिस, ट्विस्टेड का होगा कॉटन, चाइना रोज एंड लेडी फिंगर। उसके बाद में आएगा इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल होगा केशिया एंड गुलमोहर। फिर आएगा वेक्सिलरी। वेक्सिलरी का था पी एंड बीन्स। तो एंड्रोशियम में आएगा एंड्रोशियम क्या था, एंड्रोशियम इज वर्ल ऑफ स्टेमन इज एंड्रोशियम। नो पोलन इन स्टेमन क्या होता है, अगर पोलन में नो पोलन मतलब स्टेमन में अगर कोई भी पोलन नहीं रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टेमिनोड। फिर इसके बाद में आएगा स्टेमन के 2 पार्ट्स,
दैट इज एडिशन एंड कोहेजन। तो एडिशन क्या होता है, फ्यूजन बिटवीन द वर्ल्ड्स, एंड फ्यूजन कोहेजन क्या होता है, फ्यूजन विद इन द वर्ल्ड्स। मतलब एडिशन होता है वर्ल्ड्स के बिटवीन फ्यूजन, और कोहेजन होता है फ्यूजन विद इन द वर्ल्ड्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि कैलिक्स और एंड्रोशियम अगर फ्यूज़ होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे एडिशन, और जो कैलिक्स पेटल्स सेपल्स और एंड्रोशियम है वो अगर खुद में ही फ्यूज़ हो गए तो उसको हम लोग बोलेंगे कोहेजन, विच इज़ फ्यूजन विद इन वर्ल्ड्स। तो एडिशन का भी दो पार्ट्स आते हैं, दैट इज एपीपेटालस एंड एपीफाइलस। तो एपीपेटालस होता है प्रेजेंट चिली में, एंड एपीफाइलस होता है लिली में। फिर यहाँ पे क्या होता है कि जो फ्यूज विथ पेटल्स, और इसका एग्जाम्पल होता है फैबेशिए, और लिली में होता है दैट इज एपीफाइलस। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टेमन होता है वो फ्यूज विथ टेपल्स, स्टेमन से फ्यूज रहता है। और स्टेमन में भी दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज डेल्फस। डेल्फस में क्या होता है कि ओनली फिलामेंट जो होता है वो फ्यूज़ होता है। फिर एक होता है कि ओनली एंथर फ्यूज़ होता है, और एक होता है कि बोथ एंथर एंड फिलामेंट फ्यूज़ होते हैं। इसके बाद में आएगा मोनोडेल्फस, डायाडेल्फस एंड पॉलीडेल्फस। तो मोनोडेल्फस का एग्जांपल था चाइना रोज, डायाडेल्फस का था पी, एंड पॉलीडेल्फस का था सिट्रस। फिर इसके बाद में आएगा कि अगर अनइक्वल स्टेमन है, अनइक्वल स्टेमन में क्या था, एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड सैल्विया। मस्टर्ड किसका एग्जाम्पल है, ब्रासिकेशिया फैमिली का एग्जाम्पल है। गाइनोशियम क्या होता है, गाइनोशियम होता है वर्ल ऑफ कार्पल्स। तो इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी क्या होता है, बेसल पार्ट में प्रेजेंट होता है, और इसको हम लोग कार्पल भी, ये पूरे इसको कार्पल भी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ कार्पल्स क्या होता है, नंबर ऑफ कार्पल्स होता है सिंगल कार्पल एंड बाइकार्पलरी। तो सिंगल कार्पल अगर है तो इसको हम लोग बोलेंगे पी। बाइकार्पलरी है तो इसमें भी दो पार्ट्स आते हैं, दैट इज फ्यूज एंड अपोकार्पस। तो अगर फ्यूज है तो उसको हम लोग बोलेंगे सिन कार्पस, और अपोकार्पस में हम लोग बोलेंगे फ्री। तो सिन कार्पस में एग्जाम्पल था मस्टर्ड एंड टमाटो, और अपोकार्पस में था रोज एंड लोटस। दिस इज ओवर ऑफ गाइनोशियम। इसके बाद में आया प्लासेंटेशन। तो प्लासेंटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी। तो इसमें भी 5 पार्ट्स होते हैं, दैट इज मार्जिनल, पैराइटल, एक्सियल, बेसल एंड फ्री सेंट्रल। तो मार्जिनल का एग्जाम्पल होता है पी, पैराइटल का होता है मैप, दैट इज मस्टर्ड आर्जुमोनॉन एंड पैराइटल। फिर एक्सेल में आएगा लेमन, चाइना रोज एंड टमाटो। लेमन, एक्सेल का एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल थे, दैट इज लेमन, चाइना रोज एंड लेमन, चाइना रोज एंड टमाटो। इसके बाद में आएगा बेसल, दैट इज BMS। तो BMS में क्या होगा कि बेसल, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर। फिर फ्री सेंट्रल का ट्रिक क्या है कि PDF। तो PDF में होगा प्राइम रोज, डायएंथस एंड सेंट्रल, विच इज फ्री सेंट्रल। मोनोकॉट्स में जो सीड होती है वो एंडोस्पर्मस सीड होती है, और डाइकॉट्स में होती है वो नॉन एंडोस्पर्मियस सीड होती है। तो मोनोकॉट्स की जो सीड होती है यहाँ पे एक्सेप्शन होता है ऑर्चिड का, मतलब ऑर्चिड्स में ऑर्चिड्स का एक्सेप्शन होता है, और डाइकॉट्स में एक्सेप्शन होता है कैस्टर, सनफ्लावर एंड सोलनेशिए। मतलब यहाँ पे सबके सब डाइकॉट्स में होगा नॉन एंडोस्पर्मस, एंड मोनोकॉट्स में होगा एंडोस्पर्मस। फिर हम लोग आएंगे फैमिली के पास। तो फैमिली में होंगे 4 फैमिलीज़ हैं हमारे पास, ब्रासिकेशिए, फैबेशिए, सोलोनेशिए एंड लिलिएशिए। ठीक है। तो ब्रासिकेशिए मतलब होता है मस्टर्ड फैमिली। फिर फैबेशिए, सोलोनेशिए क्या होता है, पोटैटो फैमिली। लिलिएशिए होता है लिली फैमिली। और फिर इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है, पहला जो प्लस का साइन है, तो प्लस मतलब क्या होता है, रेडियल सिमेट्री। और फैब्रिशियम में क्या होता है, परसेंटेज का सिंबल दिया है, तो परसेंटेज क्या होता है, बायलैटरल सिमेट्री। इसके बाद में ये जो लीलिएशिया है तो यहाँ पे P लिखा है, P3+3 एंड A3+3। तो यहाँ पे क्या है, मतलब सेपल्स और टेपल्स, मतलब कैलिक्स और कोरोला की जगह पे प्रेजेंट है पेरियांथ। तो पेरियांथ ये सिर्फ लीलिएशिया फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और BR मतलब होता है ब्रैकेट्स। ठीक है। तो फिर ब्रासेशियव का फॉर्मूला क्या है कि दैट इज रेडियल सिमेट्री। फिर दोनों भी है तो मतलब बोथ आर प्रेजेंट एंड द के 2+2 C4 A2+4 एंड G डैश एंड 2। फेबिशिया का भी एग्जाम्पल्स हैं,
सोलोनेशिया, लिलिएशिया एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो फैबेशिया का है ग्राम, अरहर, सेम, मूंग एंड सोयाबीन विच इज़ इन पल्सेस। फिर इसके बाद में आएगा एडिबल ऑयल। तो एडिबल ऑयल में क्या है, सनफ्लावर, सॉरी सोयाबीन एंड ग्राउंडनट्स। डाई में है इंडिगोफेरा। फाइबर्स में है सन हेम्प। फोडर में है सेसबीनिया एंड ट्राइफोलियम। ऑर्नामेंटल में है टर्निप, ट्यूब, ल्यूपिन एंड स्वीट पी। और मेडिसिन में है मुलेती। सोलोनेशिया क्या होता है, पटाटो फैमिली होता है, इसमें होता है रेडियल सिमेट्री, फिर दोनों भी होते हैं प्रेजेंट, मेल एंड फीमेल। उसके बाद में फ्यूज़ होते हैं 5 कैलिक्स। देन कोरोला और एंड्रोशियम जो होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं, दैट इज C5। और एंड्रोशियम जो होता है पॉलीपेटालस होता है, मतलब फ्री होता है वो। इसके एग्जाम्पल अगर फूड में देखेंगे तो टमाटो, ब्रिंजल, पटाटो। और स्पाइसेस में चिली। मेडिसिन में होगा बेलाडोन, अश्वगंधा। फ्यूमिगेटरी में होगा टबैको। ऑर्नामेंटल में होगा पिटूनिया। लिलीशी में होगा लिली फैमिली। तो यहाँ पे क्या होता, ब्रैकेट, फिर रेडियल सिमेट्री एंड देन पेरियान प्रेजेंटा, ठीक है। और जो गाइनोशियम है, यहाँ पे जो कार्पल्स होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं तीन कार्पल्स होते हैं वो भी फ्यूज़ होते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा ऑर्नामेंटल में अगर होगा तो ट्यूलिप एंड ग्लोरियोसा। मेडिसिन में होगा एलोए। एलोए वेजिटेबल्स में होगा एस्पेरिकस। और एलियम सेपा क्या होता है, एलियम सेपा होता है ओनियन। एंड दस आवर चैप्टर गेट्स फिनिश।